हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 53 सॉल्व करने वाले हैं और इसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इसकी पहले वाली क्लास हमारी वायुमंडल से ही संबंधित थी और वो थियरी क्लास थी, डिटेल क्लास है। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है उस क्लास को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले भारत का भूगोल कवर करने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। और इसके साथ ही साथ हम जीके जीएस में हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसमें लगभग 6 क्लासेस हो चुकी हैं और वो सीरीज चालू है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस क्लास से, हमारे इस सीरीज से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि वायुमंडल में हमारे सबसे ज़्यादा है। कितना परसेंट है? ज़्यादा है तो कितना परसेंट है? 78% है। और ये पेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने थियरी क्लास देखी होगी उसका आंसर ये लोग फटाफट दे जाएंगे। सिर्फ ना सिर्फ आंसर, बल्कि इससे जो भी संबंधित जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन है, वो सारा एक्सप्लेनेशन वो लोग अच्छे से कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है। इसको आप वीवीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का जो है अस्थायी तत्व क्या है। तो हमारे वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प है, वाटर वेपर जिसे हम कहते हैं। ये वाटर वेपर ये जल अस्थायी तत्व है हमारे एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का। आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किसके द्वारा हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है। विकिरण, रेडिएशन जो होता है, इसके द्वारा हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी ऑर्गन है, जो कि ऑर्गन क्या है? ये अक्रिय गैस। अ से ऑर्गन, अ से अक्रिय, याद रखिएगा। ऑर्गन एक क्या है? अक्रिय गैस है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं, सब पूछे गए हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? इनकी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो देखिए कौन सी गैस है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ ही साथ और भी जो गैसेज हैं, जो हमेशा यहाँ से प्रश्न बनता ही रहता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी ज़्यादा उत्तरदायी है, कौन सी कम उत्तरदायी है। तो मैंने पूरा नंबर से एक सीरियल्स आपको दे दिया है, यहाँ पे सारी ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो देख लेते हैं उसको भी। देखिए क्या है ये ग्रीन हाउस गैस, यानी कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्रम से देखते चलिए। क्या है? जलवाष्प, वाटर वेपर, जलवाष्प। उसके बाद सबसे पहले जलवाष्प ही आता है, CO2 से भी पहले, ठीक है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस हम बात करें तो सबसे पहले क्या है? जलवाष्प है। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। तीसरा क्या है? मीथेन है। चौथा क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। पांचवा क्या है? तो CF, जिसे हम क्या कहते हैं? CF6 यानी कि परफ्लोरोकार्बन कहते हैं। C2F6 भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इनको, ठीक है। छठा क्या है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सातवां क्या है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इंपॉर्टेंट है। SF6 बहुत इंपॉर्टेंट है। SF6 यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये है सारे ग्रीन हाउस गैसें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में आपसे जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। छठा प्रश्न हम देख लेते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? यानी कि जो सूर्य की तीव्र किरणें पड़ती हैं उससे जो झुलसती हमारी स्किन है, त्वचा है, उससे हमारी रक्षा कौन करती, कौन बचाती है? तो ओजोन गैस, O3। इसको डिनोट किससे करते हैं? O3 से डिनोट करते हैं। ये है O3 यानी कि ओजोन गैस। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ये क्या हमें देता है? जीवन देता है। और उसी जीवन को हमारी रक्षा करता है किससे? यूवी अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी ये O3 रक्षा करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि O3 पाया कहाँ जाता है, ओजोन। तो देखिए सबसे पहले क्या हमारा अर्थ है, ई से मैं डिनोट करेंगे अर्थ को, अर्थ है। अब अर्थ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये क्या है? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल है। यहाँ पे सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। पिछली जो डिटेल क्लास जिन्होंने देखा होगा उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे आप सबको रिवीजन के तौर पे बताती रही हूँ।
ये हमारा अर्थ हो गया। ये क्या है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में सभी मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, बिजली का कड़कना, झंझावत आना, सभी यहाँ पे होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो हम अगर ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर आता है, और यही देखिए ये है स्ट्रेटोस्फियर, और इसी स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? ओजोन लेयर इसकी निचली परत में पाई जाती है, यहाँ निचली परत में पाई जाती है, ठीक है। और यहीं पे क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, O3 मैं लिख देती हूँ, O3 पाई जाती है। नापते नापते हम इसको O3 को किस में, ओजोन को हम किस में मापते हैं? इसकी इकाई क्या है? डाबसन है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, डाबसन में मापते हैं ओजोन को। और इसके ऊपर क्या है? मीजोस्फीयर, जो कि सबसे ठंडा होता है, ठीक है। उल्का यहाँ पे आके जल जाते हैं ये मीजोस्फीयर में। इसके बाद से क्या होता है? थर्मोस्फीयर, और उसके बाद से एक्सोस्फीयर आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7वां प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मैंने सारी जितनी 6-7 जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, मैंने सब गैसों को वहाँ पे लिखवा दिया। सबसे पहले क्या? वाटर वेपर आता है, जलवाष्प आता है, वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर के बाद से क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आता है। उसके बाद से क्रम से सारी गैसें आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? मैंने ऊपर ही बता दिया कि कितना प्रतिशत है? 78% है वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा। वायुमंडल में अगर कोई गैस है, प्रश्न पूछा गया है, तो ये नाइट्रोजन गैस ही है। 9वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल यानी कि देखिए ये हो गया अर्थ, अर्थ से थोड़ा ऊपर जाते कितना? 14 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रोपोस्फियर पड़ेगा, जिसे हम क्या? क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फियर से ऊपर स्ट्रेटोस्फियर आता है, जहाँ पे ओजोन पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? भैया इस क्वेश्चन को तो आप VVI करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? इसी क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फियर को ही संवहन मंडल कहा जाता है। कई बार संवहन मंडल ही पूछ लिया गया है। 11वें प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है पृथ्वी के वायुमंडल का? क्षोभ मंडल में, जो कि कितने किलोमीटर? तो अर्थ से, ये अर्थ हो गया, अर्थ से 14 या 15 किलोमीटर माना जाता है क्या? ट्रोपोस्फियर को। ट्रोपोस्फियर के बाद से स्ट्रेटो, स्ट्रेटो के बाद से मीजोस्फियर आता है, मीजोस्फियर के बाद से थर्मोस्फियर में क्या? आयनोस्फियर, और उसके बाद से एक्सोस्फियर आता है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप कहीं दूसरे क्लास देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े। सारे के सारे प्रश्न, सारी थियरी आपको कॉन्सेप्ट उंगलियों के टिप पे याद हो जाए, ठीक है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मौसम परिवर्तन मैंने कहा है ना, बस की पॉइंट या की वर्ड बना कर रखिए कि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं जो भी पूछ ले आप कहाँ पे, तो ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में, या संवहन मंडल इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग एकदम बिना मतलब देखे ही बता सकते हैं, आंख बंद करके आप लोग बता सकते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। मापते किससे हैं ओजोन को? इसका सिंबल क्या है? O3। मापते इकाई क्या है इसकी? ओजोन की इकाई क्या है? तो ओजोन की इकाई जो है क्या है? डाबसन, डाबसन, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। सारे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। 14वां प्रश्न देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भाई स्ट्रेटोस्फीयर में जब ओजोन परत कहाँ? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। इसका एक और विशेषता है स्ट्रेटोस्फीयर का कि इसका ताप क्या होता है? समान रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। और इसमें ओजोन परत काम क्या करती है? तो देखिए क्या काम करती है, भूतल पर यानी कि अर्थ पर, पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरणपात को रोकती है। मतलब जो है, इस इमेज से आपको मैं समझाती हूँ इस लाइन का मतलब। ये क्या हो गया? सन। ये क्या हो गया? सन। अब सन से जो किरणें आती हैं, रेज आती हैं, तो भाई देखिए ये क्या गया? UVC है। ये क्या है? UVB आ रही है, और ये क्या है? UVA आ रही है, ठीक है। देखिए ये है UVB, जो कि मैंने बीच में येलो कलर है और इस पर मैंने रेड पेन चला दिया। इसके ऊपर क्या है? ये UVC है, और इसके नीचे ये क्या है? UVA है, ठीक है। ये UVA है और ये UVB है। अब आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो सन से 3 रेज आती हैं, UV अल्ट्रावायलेट की 3 किरणें, UVC जो कि उतनी हार्मफुल नहीं होती है,
UVA उतनी हार्मफुल नहीं है लोग हम सबके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मफुल हम लोगों के UVB है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अल्ट्रावायलेट में कौन सा अल्ट्रावायलेट हमको नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचाता है। तो अल्ट्रावायलेट बी जो है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट बी आती है, यही सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर आती है और यही नुकसान पहुँचाती है हम सबको। और इसी से जो ओजोन लेयर, ये देखिए ओजोन लेयर जो है ना, ये ओजोन लेयर बनी है, इसी अल्ट्रावायलेट बी से हमारी रक्षा करती है क्या, ओजोन लेयर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये सन हो गए हमारे, अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं, UVB, UVB जो रेज आ रही है, इससे हमारी रक्षा कौन, देखिए ये है हमारा हाथों की तरह बनाया गया है कि अर्थ, ये ओजोन लेयर है, क्या कर रही है, हमारे अर्थ को बचा रही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है। तो किस रेडियो, मैंने कहा था जितनी रेडियो वाली घटनाएं होंगी वो कहाँ पे होंगी, तो जितनी रेडियो से संबंधित घटनाएं होंगी आयनोस्फीयर, आयन मंडल में होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण होता है। तो कौन सा रसायन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरो कुलेंट से कहाँ पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, CFC का कुलेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर वायुमंडल का कहाँ पे रहता है, ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में रहता है। ठीक है, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो रसायन मंडल का भाग कौन सा है, ओजोन मंडल है। कहाँ पाया जाता है ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, समताप मंडल में। आगे 19वां प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है। तो कौन सा मंडल उपयुक्त है हवाई जहाज उड़ाने के लिए, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। क्यों, क्योंकि यहाँ का तापमान कभी बदलता नहीं, इसीलिए वायुयान उड़ाने, यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो हॉट बैलून उड़ाते हैं उन सब के लिए कौन सा मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल जो है बेहतर कंडीशन उपलब्ध करवाता है। 20वां प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल। मैंने इन क्रम से आपको कई बार बता दिया है, पिछली क्लास भी आप लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आप सबको। तो ये थी हमारे आज के 20 क्वेश्चन वायुमंडल से संबंधित। क्लास को देखिए, सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए, मतलब GS के लिए बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप जिस भी एग्जाम में बैठिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को यहीं के यहीं क्या करिए, क्लास में ही आपको मैंने इतनी बार रिवीजन करवा दिया कि इस क्लास के बाद आपको कभी भी वायुमंडल से संबंधित कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।